चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी जमात दोहम की रियाजी के साथ हाज़िर हूँ। जमात दोहम की रियाजी है ये आपके सामने। इसकी मश्क नंबर 2.6 हल की जा रही है। इससे पहले हम सवाल नंबर 3 बल्कि 4 तक हम हल कर चुके हैं। सवाल नंबर 4 में इबारत जो है ये गलत थी। x-2 की बजाय x-1 आता है। अगर यहाँ हम x-1 रखें तब रियाजी के जवाबात के मुताबिक यानी जवाबात दुरुस्त आते हैं। यानी इसे रखा जाए तो जवाब किताब के मुताबिक आएंगे। अगर ये x-2 रखा जाए इसका जुज़्व ज़रबी तो वो जो सवाल नंबर 4 हमने हल किया था वो बिल्कुल ठीक था। एक बात यहाँ याद रखें, क्योंकि जब बोर्ड के एग्ज़ाम, क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और ये काफ़ी एरिया पे फैला हुआ होता है, पूरे रीजन पे होता है। एक स्कूल या एक क्लास या एक सेंटर का इम्तिहान नहीं होता कि हम उसकी इबारत सवाल की चेंज कर सकें। हमें कोई अख्तियार नहीं इबारत चेंज करने का, ना किसी उस्ताद को, ना किसी तालिब इल्म को, ना सेंटर में किसी सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर को। यहाँ तक के सेंटर इंस्पेक्टर जो चेक करने के लिए आते हैं उनको भी अख्तियार नहीं है। जिस किस्म का सवाल आपको पेपर में दिया गया है आप उसी के मुताबिक हल करेंगे, जवाब कुछ भी आए। अगर पेपर में x-2 दे दिया गया है तो आप इसी के मुताबिक हल करेंगे। अगर पेपर में x-1 दिया गया है तो आप x-1 के मुताबिक सवाल को हल करेंगे। आप अपनी तरफ से इबारत में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। आपका जवाब आपके सवाल के मुताबिक आना चाहिए। इबारत जैसे भी उन्होंने दी है आपने उसी के मुताबिक सवाल को हल करना है। मिसाल के तौर पर वो पेपर में आपके पास x-2 आ गया है तो आप मजबूर हैं x-2 के तरीके से हल करेंगे। जो इससे पहले हम सवाल हल कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, वो x-2 के मुताबिक बनाई है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ x-1 के मुताबिक बना रहा हूँ। तो अगर पेपर में x-1 आ जाए ज़रबी यहाँ, तो फिर आपने x-1 के मुताबिक सवाल को हल करना है। यानी आपने पेपर की में जो इबारत दी गई है, जो सवाल दिया गया है, आप उसकी पैरवी करेंगे, उसी सवाल के मुताबिक सवाल को हल करेंगे। आपका जवाब कुछ भी आए उससे कोई ताल्लुक़ नहीं हमारा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस किस्म की गलतियों को तो हमारे ये निसाब बनाने वाले हजरात जो बैठे हैं, अल्लाह उनको नेकी दे, उनको इस्लाह करनी चाहिए। क्योंकि ये एक पूरी कमेटी होती है पेपर अपना किताब बनाते वक्त। अगर किताब में कोई शाये करते वक्त, इशात के वक्त, प्रिंटिंग के वक्त गलती हो गई है तो दूसरी बार इसको चेक किया जाए, दूसरे साल ये सही आनी चाहिए। इसी तरीके से काफ़ी गलतियां होती हैं किताब में। तो इसके अलावा जब एग्ज़ाम में पेपर बनाया जाता है तो भी हमारी जो पेपर कमेटी होती है, पेपर बनाने वाले हजरात होते हैं, उनको भी सोचना चाहिए किताब जो सवाल गलत है किताब में वो पेपर में देना नहीं चाहिए उनको। या फिर हेड जो होता है पेपर बनाने वालों का, कमेटी का, उसको भी ये हिदायत होनी चाहिए कि जो पेपर सवाल किसी किताब में जो है गलत है, सवाल गलत है या जवाब गलत है या उसमें कोई मसला भी है, इस किस्म का सवाल पेपर में नहीं देना चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। बिल्कुल फेयर सवाल देने चाहिए। बहरहाल ये उनका काम है, मुमकिन है वो अपनी जगह ठीक हों, ये तो मेरी अपनी सोच है। तो अब आइए हम इसको x-1 के मुताबिक हल कर रहे हैं सवाल नंबर 4 को। तो देखिए गौर से, ये किताब पे मैंने कागज़ पे मैंने पहले से उतार रखा है, लिख रखा है। तो मैं इसको हल कर रहा हूँ, देखते चलें। ये यहाँ पर कैमरे में फिट हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ मैंने x-1 लिखा, x-2 लिखा, यानी वही सवाल है, सवाल नंबर 4। इसके ज़रबी अगर ये हूँ तो इसकी तरकीबी तकसीम जो है ना हम लोग मालूम करके
पी और क्यू की कीमतें तलाश करते हैं। जैसे पिछले सवाल हल किए गए उसी तरीके से इसको भी लिखा गया, एक्स की 3 जमा 2 पी एक्स की 2 जमा 3 क्यू एक्स जमा 6। फिर अज्जाए ज़रबी, इसका पहला अज्जाए ज़रबी एक्स जमा 2 है, इसको ले लिया मैंने, मसावी है 0 के, तो ये एक्स की कीमत -2 बन जाएगी। अब तरकीबी तकसीम के लिए यही -2 यहाँ लिख दिया गया और इस एक्स का अद्दिसर 1 था, लिख दिया गया एक्स की 3 का, एक्स की 2 का अद्दिसर 2p है, जबकि एक्स का अद्दिसर 3q है और जमा 6 ये मुस्तकिल है लास्ट में। तो आओ हम तरकीबी तकसीम करते हैं। इसका तरीका आपको पहले बताया जा चुका है, यहाँ भी फिर भी आपको बताया जा रहा है। हर सवाल में कोशिश की जाती है, बताया जाता है। इस पहले हिंसे को उतार दिया जाए वापस यहाँ। अब इन दोनों को ज़रब दें, -2 को 1 से ज़रब दी जाए, यहाँ लिखा जाए -2 को 1 से ज़रब दें, -2 बन गया। इन दोनों को आपस में जमा करते हैं तो ये 2p -2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2p है, ये अकेला 2 है, तो इनको 2 और 4p नहीं करेंगे, ख्याल रखना। इस तरीके से आप इसके साथ मुतग़य्यर है, ये ऐसे समझो मुख्तलिफ रकूम है। मुख्तलिफ रकूम को हम उफ़की हालत में जमा या तफरीक कर सकते हैं। अब इस -2 को इसके साथ ज़रब दी जा रही है, मनफी ज़रब जमा मनफी बन जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे 2 ज़रब 2p 4p हासिल हुआ। फिर माइनस ज़रब माइनस जमा बना, 2 ज़रब 2 4 हासिल हुआ। अब भी देखा जाए तो ये क्यू है, ये पी है, ये अकेला 4 है, तो मुख्तलिफ रकूम नज़र आ रही हैं। इनको भी उफ़की हालत में हम जमा या तफरीक करेंगे। -4p को मैंने पहले लिख दिया, फिर जमा क्यू 3q, फिर इसको जमा 4 लिख दिया आगे। इस 6 को भी हम आगे ले जाते हैं ताकि यहाँ दूर रहे इनसे, यहाँ कुछ फासले पर रख लिया ताकि इनसे ना टकराएं रकूम। फिर से इसको चेक करते हैं, इसको -4p जमा 3q जमा 4। अब -2 को इस पूरे जुमले से ज़रब दी जाएगी, ज़रब माइनस ये माइनस ज़रब ये माइनस जमा बन गया, 4 दूने 8 हो गया, 4 ज़रब 2 यानी 4p ज़रब 2, 4 दूने 8p। फिर माइनस जमा ज़रब खाए तो माइनस आ गया, 3 दूनी 6q। फिर माइनस ज़रब जमा माइनस आया, 4 दूने 8। अब ये बकिया जो है वो इस खाने में लिखा करते हैं हम, इसमें भी हम यही लिख लेते हैं 8p -6q। ये माइनस के 8 हैं, ये जमा के 6 हैं, ये हम किस्म हैं, यानी ये हिंसा है वो भी हिंसा है, मुस्तकिलात हैं दोनों। तो -8 में से जमा का 6 किया तो माइनस के 2 बच गए। ये आपका बाकी का खाना है, ठीक है। इस तरीके से अब हम आगे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि कौन सा वो लिया था अज्जाए ज़रबी हमने, ये x जमा 2, क्योंकि x जमा 2 अज्जाए ज़रबी है, इसलिए या लिहाजा तो ये सारा 0 के बराबर होना चाहिए। अज्जाए ज़रबी है तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, यानी 8p -6q -2 बराबर होगा 0 के। तो 8p, अब इस -2 को उस तरफ ले जाते हैं, ये p और q की रकूम को जुदा रखते हैं, -6q बराबर है, जमा का 2 बन जाएगा, मसावी के उस तरफ गया, तो इसको मसावात नंबर 1 दे दें। अब चलते हैं आगे, दोबारा अज्जाए ज़रबी लिखते हैं। अज्जाए ज़रबी अगर अज्जाए ज़रबी हमारी x -1 हो, अज्जाए ज़रबी x -1, तो ये x क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस, इसको बराबर 0 के करें, x माइनस बराबर 1 बराबर है 0 के, तो x बराबर हो जाएगा जमा का 1 इस तरफ। तो अब तरकीबी तकसीम लिखते हैं, तरकीबी तकसीम लिख दिया, इस 1 पर तकसीम किया जाएगा। अद्दिसर हमारे पास वही हैं, यही 1 2p 3q, 1 2p 3q और 6 था,
6, ठीक है। अब ये 6 आ गया। अब इसी 1 को वापस उतार दिया। अब 1 × 1 1 आया, तो ये 2p = 1 बन जाएगा। अब 1 को 2p = 1 से ज़रब दी तो वापस 2p = 1 हो जाएगा, यानी 1 को 2p से ज़रब दी, 2p = 2p, 1 को फिर 1 से ज़रब दी, 1 = 1। अब इन तीनों को जमा किया उसकी हालत में, 2p = 3q = 1। अब इसी 1 को सालिम जुमले से ज़रब देंगे। सालिम जुमले से एक की ज़रब हमेशा ऐसी है कि सालिम जुमला वापस आ जाएगा। 2p = 3q = 1, ये बकिया का खाना है बाकी का, तो यहाँ 2p लिख दिया = 3q लिख दिया। और ये जमा का 6 है, जमा का 1 है, ये हम किस्म है, तो ये जमा के 7 बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये आ गया। अब क्योंकि इसका यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि कौन सा था, x - 1, इसका अज्जाए ज़रबी है, लिहाजा उसमें इसलिए लिखा, इसमें लिहाजा का लफ्ज़ लिख दिया। तो ये रकम, ये जुमला 2p = 3q = 7 बराबर हो जाएगा 0 का। अब 7 को इस तरफ ले जाएं, 2p = 3q को जुदा कर दें, तो ये -7 बन जाएगा। इसको मसावात नंबर 2 दे देते हैं। अब इन दोनों मसावात को देखते हैं गौर से। मसावात नंबर 1 ये है, 8p - 6q बराबर है 2 के, और दूसरी मसावात 2p = 3q बराबर है -7 के। अब यहाँ p का अद्दिसर 8 है, ये दोनों आ रहे हैं या नहीं, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ p का अद्दिसर 8 है, यहाँ p का अद्दिसर 2 है, अद्दिसर आपस में बराबर नहीं है। और यहाँ 3q है, वहाँ 6q है, यहाँ भी अद्दिसर इनके आपस में बराबर नहीं है। अगर इन दोनों में से q के अद्दिसर आपस में बराबर होते या p के अद्दिसर बराबर होते, तो हम जमा के अमल से दोनों, यानी दोनों मसावात को जमा करने या दोनों मसावात को तफरीक करने से आसानी से किसी एक की कीमत हम तलाश कर सकते थे, जैसा कि पिछले सवालात में किया गया। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों को लिखना पड़ेगा और इनमें से किसी एक का अद्दिसर आपस में बराबर करना पड़ेगा। मसावात 1 और 2 के अद्दिसरों को बराबर करने के लिए ये लिख दें आप, मसावात 1 और 2 के अददी सरों को बराबर करने के लिए, बराबर करने से लिख दो। अब नंबर 1 लिख लेते हैं 8, यहाँ 8p - 6q मसावी है 2 के, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी मसावात भी लिख लेते हैं, 2p = 3q बराबर है -7 के। अब इसके साथ कुछ ऐसा अमल करें, यहाँ चलो लकीर देते हैं, ये भी ठीक है। अब इस 2 को इस 8 से ज़रब दे दें, आपकी मर्जी है, 2 × 8 = 16, या इस 3 को इस पूरी उससे, यानी ये अद्दिसर ज़रब ये तीनों, या ये अद्दिसर ज़रब ये तीनों, आपकी मर्जी है, इसको ज़रब दें या उसको ज़रब दें। चलो हम इसको ज़रब देते हैं, ठीक है, 4, या इसको 3 को ज़रब देते हैं, 3 × 8 = 24, 3 को। अगर इस 3 को ज़रब देते हैं तो फिर 6 से ज़रब देना पड़ेगी, अगर 2 को ज़रब देते हैं तो 4 से या 8 से ज़रब देना पड़ेगी। तो आइए इसी 3 से ज़रब देते हैं, 8 × 24 हो जाएगा, ये या यही ठीक है, बस ठीक है। इस 2 से ज़रब देते हैं, 2 × 8 = 16 बन रहा है, ये छोटी रकम बन रही है इसलिए 2 × 8 = 16p - 2 × 6 = 12 q, फिर 2 दूने 4। अब इसी 2 से ज़रब दी थी मसावात नंबर 1 को,
अब मसावात नंबर 2 को इसके अद्दी सर से ज़रब देना है 8 से। 8 दूने 16 पी, ठीक है। तो 8 तियां 24 जमा 24 क्यू और 8 सत्ते 56 माइनस का जमा दर माइनस माइनस का 56 आ गया। अब यहाँ बात को गौर से फिर से सुने। इस 3 से ज़रब दे दें, इन तमाम रकूम को मर्जी है। इस 2 से ज़रब दे दें, इन तमाम रकूम को मर्जी है। पहले अगर 2 से ज़रब दी है तो 2 किसका अद्दी सर था? पी का। फिर दूसरी मसावात तैयार करने के लिए पी के अद्दी सर से ज़रब दें। अगर 3 से ज़रब दी है इस पूरे अपना मसावात को, 3 किसका अद्दी सर था? क्यू का। तो फिर आपने दूसरी मसावात के लिए इस 6 से ज़रब देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखते हैं, कोई बराबर हो गए अद्दी सर और दोनों ये पी के अद्दी सर बराबर हो गए और दोनों जमा के हैं, लिहाजा इनको तफरीक करते हैं, ठीक है। तफरीक करने के लिए अलामतें चेंज की जाती हैं। ये जमा है मनफी, ये जमा है मनफी बन जाएगा और ये मनफी है ये जमा बन जाएगा। ये कट गया। यहाँ हवाला दें तफरीक करने से, दे दें तो बेहतर, ना दे भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये माइनस का है 24 और 12 माइनस के हैं दोनों, तो माइनस के बन जाएंगे कितने? 24 और 12 36। 36 क्या? क्यू बराबर है ये जमा का 56 हो गया, ये जमा का 4 हो गया, तो जमा के 60 बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ लिख लेते हैं। अब ये चलो यहाँ कैमरे में आ रहा है, क्यू बराबर रहा 60 बटे मनफी 36। इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब 60 और 36 को आपस में हम तकसीम कर सकते हैं। 10 छक्के 60 और 6 छक्के 36, बल्कि 12 तिया 36 कर दें, आसान है। 12 तिया 36, 12 पंजे 60, ये आ गया और 3 आ गया। 5 बटे 3। अलामत क्या थी? मनफी थी, तो जवाब मनफी में आएगा क्योंकि एक मनफी है, इसलिए मनफी 5 बटे 3 इस क्यू की कीमत आ गई। अब चलते हैं मसावात नंबर 1 में जमा कर लें या 2 में? 1 में करते हैं। मसावात नंबर 1 में क्यू की कीमत दर्ज करने से मसावात नंबर 1 ये ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ये मसावात ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ये तो वही है, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। अब इन चारों में से कोई मसावात ले लें, लेकिन यहाँ हमने एक का जिक्र किया है, एक ये है, एक हमारी ये है, ये लेते हैं। 8p माइनस 6q बराबर रहा 2 के, तो q की कीमत दर्ज करते हैं। 8p माइनस 6 ये आ गया, q की कीमत है माइनस 5 बटे 3, क्यू की जगह आ गया, मसावी है 2 के। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 8p माइनस ज़र माइनस जमा और 2 ज़र 5 10 बराबर है 2 के। अब 10 को उस तरफ ले जाएंगे। 8p बराबर रहा 2 माइनस का 10 बन गया। 8p बराबर रहा माइनस के 10 में से जमा के 2 गए, माइनस के 8 बच गए, तो एक p बराबर है माइनस का 8 बट्टे ये 8 आ गया। 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो इस तरीके से ये माइनस का 1p की कीमत आ गई। तो p की कीमत -1 है और q की कीमत 5 बटे 3 है। इसको यूँ लिख दिया और इस तरफ लिख दिया p व q ब्रैकेट में। तो ये आपका सवाल नंबर 4 भी हल हो चुका है x-1 के अजाए ज़रबी के मुताबिक। इसको इसलिए मैंने b का नाम दे दिया, उस सवाल को मैं a का नाम नहीं दे सका, लिहाजा इसको मैं यहाँ क्लियर b लिख दूँ, नज़र आए आपको। ये सवाल नंबर 4 उस तरीके से अगर पेपर में आए, यानी x मनफी क्या था पता नहीं, जो भी था, बहरहाल x-2 था, x-2
और x जमा 2। अगर पेपर में उस तरीके से सवाल आए तो वो सवाल आपको मिल चुका है। अगर पेपर में इस किस्म का सवाल आए x-1 जिसमें हुआ जाए ज़र b, तो उसका हल आपके ये सामने है। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसको भी, उस सवाल को भी देखें, सवाल नंबर 4A को, और सवाल नंबर 4B को भी आप देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।